हेलो दोस्तों, वेलकम टू बुंदेलखंड स्टडी यूपी। मैं संजय राजपूत आपके अपने यूट्यूब चैनल बुंदेलखंड स्टडी यूपी में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज का सेशन भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेशन है, जो आने वाले पेपर के हिसाब से महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं आज के सेशन की ओर। और दोस्तों, आज के सेशन जितने ही क्वेश्चन बनते हैं सारे डिटेल के साथ बताए जाएंगे। तो दोस्तों, चलते हैं आज के सेशन की ओर। और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत की संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, लोक कल्याण। दोस्तों, अपना आंसर चुनकर कमेंट बॉक्स में करें। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोक कल्याण। दोस्तों, लोक कल्याण शब्द हमारी उद्देशिका में नहीं है। यह तीनों शब्द 42वें संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए थे। और 42वें संशोधन को छोटा संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। यह इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ था। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। समाजवाद का अर्थ है सामाजिक नियंत्रण, राष्ट्रीयकरण, सामाजिक न्याय, सामाजिक स्पर्धा। दोस्तों, अपना आंसर चुनकर कमेंट बॉक्स में करें। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? दोस्तों, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो अमेरिका से, कनाडा से, जर्मनी से, ऑस्ट्रेलिया से। दोस्तों, अपना आंसर चुनकर कमेंट बॉक्स में करें। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में 3 सूचियों का वर्णन है, संघ सूची जिस पर केंद्र कानून बनाती है, राज्य सूची जिस पर राज्य कानून बनाती है, और समवर्ती सूची जिस पर दोनों कानून बनाते हैं, राज्य और केंद्र। इन तीनों सूचियों का वर्णन 7वीं अनुसूची में है। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 52 विषय हैं। संघ सूची पर केवल केंद्र कानून बनाता है, और मूल संविधान में इसमें 97 विषय थे, परंतु वर्तमान में इसमें 100 विषय हैं। और संविधान लागू के समय राज्य सूची में 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 61 विषय हैं। तो दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है? दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है? तो जनता में, मतदाता में, राष्ट्रपति में, संसद में। दोस्तों, अपना आंसर चुनकर कमेंट बॉक्स में करें। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के सर्वोच्च सत्ता की जनता में निहित होती है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? भारत एवं भारतवर्ष, भारत और हिंदुस्तान, भारत और इंडिया, और हिंदुस्तान और भारतवर्ष। दोस्तों, अपना आंसर चुनकर कमेंट बॉक्स में करें। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का नाम भारत एवं इंडिया नाम उल्लिखित है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था? दोस्तों, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1949 को, 2 अक्टूबर 1949 को, और 15 नवंबर 1949 को। दोस्तों, अपना आंसर चुनकर कमेंट बॉक्स में करें। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत का संविधान
26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? दोस्तों, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो 1947 में, 1951 में, 1935 में, 1950 में। दोस्तों, अपना आंसर चुनकर कमेंट बॉक्स में करें। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1950 में। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को, मूल अधिकार को, नीति निर्देशक तत्व को, उपयुक्त सभी। दोस्तों, अपना आंसर चुनकर कमेंट बॉक्स में करें। दोस्तों, मूल अधिकार जो कि भाग 3 में स्थित है, अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका प्रावधान है, और नीति निर्देशक तत्व जो अनुच्छेद 4 जो भाग 4 में है, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। और दोस्तों, भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। और दोस्तों, प्रस्तावना को कहा जाता है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि मौलिक अधिकारों में से बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा था, जो अनुच्छेद 32 के तहत आता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है? पंथनिरपेक्षता, प्रजातंत्र, समाजवाद, गणतंत्र। दोस्तों, अपना आंसर चुनकर कमेंट बॉक्स में करें। अगर दोस्तों आपने इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी चुना तो बिल्कुल सही चुना। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रजातंत्र। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 41वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा, 43वें संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा। दोस्तों, अपना आंसर चुनकर कमेंट बॉक्स में करें। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 42वें संशोधन द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्दों का जोड़ा गया था। और 42वें संशोधन 1976 में हुआ था, और 41वां भी 1976 में हुआ था, और 44वां 1978 में हुआ था, जिसमें संपत्ति को मौलिक अधिकार से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1952 को, और 15 जनवरी 1948 को, और 26 नवंबर 1949 को। दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हुआ था बनकर, और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान में है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान में है तो 300 से अधिक आर्टिकल, 350 से अधिक आर्टिकल, 400 से अधिक आर्टिकल, और 500 से अधिक आर्टिकल। दोस्तों, अपना आंसर चुनकर कमेंट बॉक्स में करें। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय संविधान में 350 से अधिक आर्टिकल हैं, जो 22 भागों में विभाजित है। और भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? दोस्तों, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो अमेरिका संसदात्मक प्रणाली, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली, फ्रांसीसी संसदात्मक प्रणाली, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, अपना आंसर चुनकर कमेंट बॉक्स में करें। अगर दोस्तों आपने इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी चुना तो बिल्कुल सही चुना। भारत में ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली को अपनाया गया है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन होता है? दोस्तों, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है?
तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग। दोस्तों अपना आंसर चुनकर कमेंट बॉक्स में करें। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय संविधान का अभिभावक सर्वोच्च न्यायालय होता है। सर्वोच्च न्यायालय का हमारे संविधान में वर्णन अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147 तक है, जो भाग 6 में निर्मित है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है। दोस्तों भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष। दोस्तों अपना आंसर चुनकर कमेंट बॉक्स में करें। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 18 वर्ष। 18 वर्ष। पहले वयस्क मताधिकार की उम्र 21 वर्ष थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा 21 से घटाकर 18 कर दी गई है। और दोस्तों ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए यानी प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम व्यक्ति की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए, और लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आवश्यकता पड़ती है। और दोस्तों राज्यपाल का चुनाव लड़ने के लिए या बनने के लिए 35 वर्ष की उम्र चाहिए, अधिकतम 35 वर्ष की उम्र चाहिए। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।